वाह रे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। आज तक झारखंड के अंदर पिछले 5-4 सालों में महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया, चलिए समझ में आ रहा था। कई ऐसे आयोग नहीं बन पाए सारे आयोग, वो भी समझ में आ रहा था। छात्र परेशान है, वो भी समझ में आ रहा था। युवा सड़कों पर है, वो भी समझ में आ रहा था। लेकिन बच्चों के अधिकारों के मसले पर काम करने वाली चाइल्ड लाइन संस्था को भी बंद रखा गया है, ठप रखा गया। ये तो एकदम समझ से परे है। जब आरपीएफ पकड़ते थे रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन को देते थे। अब चाइल्ड लाइन ही नहीं रहा तो वो रेस्क्यू करके कहाँ ले जाएंगे? तो रेस्क्यू ही क्यों करेंगे? इसलिए वो बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। अब वो बच्चे जा रहे हैं, कहीं किसी के पास कैद हो जा रहे हैं, कहीं बच्चों का हार्ट भी बेचा जा रहा है, किडनी भी बेचा जा रहा है। सरकार को इस पर कोई देख रेख नहीं है। बच्चों का शोषण बढ़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चे लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। 3 कर्मी अभी तत्कालिक बेसिस पे रखा गया था 3 कर्मियों को, जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता नियुक्ति का। चाइल्ड लाइन एक ऐसी गैर सरकारी संस्था है जिसके 24 घंटे जिसका सेवा मिलता है आपको। आप उसमें फ़ोन करेंगे तो आपको बच्चों के अधिकारों और संरक्षण, उनके जो अधिकार हैं उसके संरक्षण के लिए कई सारी जानकारियाँ और जो भी आपको सहायता होगी बच्चों को लेकर वो आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल चाइल्ड लाइन के जो लोग जिनसे आप बातचीत करके उनके बच्चों के अधिकारों की जानकारी लेते थे, अब उनको ही समस्या हुई है। तो वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पहुंचे उनसे मिलने के लिए। क्या है मामला, क्या बातचीत है, आखिर इतनी सुबह वो पहुंचे हैं, क्या परेशानियां? विधानसभा का सत्र चल रहा है तो शायद कोई मामला होगा जिसको विधानसभा के अंदर उठाने की बात होगी, तो हम लोग समझते हैं बातों को। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम पीटर तिग्गा हुआ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन लोहरदगा का पद में रहा हूँ। मैं 31 अगस्त तक मैंने अपनी सेवा प्रदान की है। एक जो हमारे दर्शक हैं उनको एक ब्रीफ कर दीजिए, चाइल्ड लाइन क्या है? चाइल्ड लाइन एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सेवा है जिसका टोल फ्री नंबर आता है 1098। जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, एम्बुलेंस का नंबर होता है, वैसे ही बच्चों के लिए एक निःशुल्क सेवा हेल्पलाइन सेवा बना हुआ था जिसका नंबर है 1098। अगर कोई भी बच्चे मुसीबत में रहते हैं, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो रहे होंगे या उनके साथ किसी प्रकार का कुछ भी शोषण हो रहा होगा या चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा होगा या बच्चे खो गए होंगे, तो बच्चे खुद भी फ़ोन कर सकते हैं उस नंबर में, या कोई जो गार्जियन है या फिर कोई राह चलने वाले लोग कॉल कर सकते हैं उस नंबर में। और उस नंबर में जैसे ही कॉल जाता था और जाता है, उसके बाद तुरंत चाइल्ड लाइन की टीम 1 घंटे में उस बच्चे को रेस्क्यू करके जो भी नेसेसरी उसका ये प्रोवाइड करना रहता था वो प्रोवाइड करती थी। जैसे 24 घंटे 24 घंटा सेवा जो हमारा 24 घंटा रन करता था। रात में अगर 1 बजे भी आप कॉल करते थे और इमरजेंसी उसी टाइम में उस बच्चे को सेवा प्रदान करना है, तो वो टीम, उस डिस्ट्रिक्ट की चाइल्ड लाइन की टीम जा करके उस बच्चे तक पहुँचती थी। चाइल्ड लाइन जो है वो बच्चों के अधिकारों की बातचीत करती है जी। अब आप लोग अपने अधिकारों के लिए आए हैं, क्या समस्या हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले जब चाइल्ड लाइन, इससे पहले जब चल रही थी चाइल्ड लाइन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से चल रही थी और उसको मॉनिटर कर रही थी नोडल एजेंसी जिसका नाम था चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। और वो एजेंसी सेंट्रल में रह करके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से हर जिले में चाइल्ड लाइन विभाग को रन कर रही थी, जिसमें हम अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और बच्चों का सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। 31 अगस्त 2023 ये दिन है और उस दिन के बाद में चाइल्ड लाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रही थी, इसको हस्तांतरित कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। और उससे पहले गाइडलाइन निकाली गई जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि चाइल्ड लाइन के पुराने कर्मियों को प्राथमिकता देते हुए उसके कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति प्रदान किया जाए और दोबारा से चाइल्ड लाइन को संचालित किया जाए हर जिला में। अभी देखिए, उसके 31 अगस्त 2023 के बाद में केवल 3 कर्मियों का नाम डाला गया था ये चाइल्ड लाइन के काम करने के लिए, लेकिन क्या 3 कर्मी इनफ थे? नहीं थे। बच्चों का शोषण बढ़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चे लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। 3 कर्मी अभी तत्कालिक बेसिस पे रखा गया था 3 कर्मियों को, जब तक कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता नियुक्ति का, ठीक है। अभी देखिए 4 महीना होने को है। जो सारे लोग पहले से थे वो सभी बैठ गए हैं, वो सभी उसको निकाल दिया गया है, सभी बैठ गए हैं। और सरकार यहाँ पर देखिए, सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट कंपनी को इसमें दे रही है। चाइल्ड लाइन जो हेल्पलाइन सेवा है, चाइल्ड लाइन से नाम चेंज करके चाइल्ड हेल्पलाइन उसको बना दिया गया।
लेकिन इसको प्राइवेट कंपनी को जब दे रही है तो इसमें बात उठती है कि प्राइवेट कंपनी को जब पूरी तरह से दे देगी तो भाई गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका जो गाइडलाइन है उसका हनन किया जा रहा है, नियम के विरुद्ध होकर के काम किया जा रहा है। तो जैसे प्राइवेट कंपनी को वो एम्बुलेंस सेवा का दिया हुआ है जी और बाकी चीज़ें दी हैं, वैसे अब इसको भी दे दिया जी दे रही है। और उसके बाद में अंदर ही अंदर हमारे स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, और जिसमें हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि पुराने कर्मियों को नियुक्ति के लिए क्या किया जा रहा है। बाकायदे वैकेंसी भी नहीं निकाली गई है इसकी, बाकायदे इसका वैकेंसी निकाल करके हम लोगों को नोटिस मिलना चाहिए था कि आप भी अपनी कौन कर रहा है, एजेंसी कर रही है सरकार? इसको कहना मुश्किल है क्योंकि इसके बारे में जो सूचना प्राप्त हुई है कि इसको या तो सरकार ही कर रही है या एजेंसी ही कर रही है, और जो जिस कंपनी को दी है वो कर रही होगी। तो बाकी इन तमाम लोगों को निकाल दिया गया? हाँ देखिए साहब, तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं 31 अगस्त 2027 के बाद में तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं, और शोषण अभी हर जिले में बच्चों का शोषण झारखंड में बढ़ गया है। तो और लोग हैं, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, मैं पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से हूँ। तो यहाँ आप लोग 24 ज़िले के प्रतिनिधि आए हैं? टोटल 24 ज़िले के लीड पर्सन जो ज़िले को लीड कर रहे हैं वही लोग आए हैं। कितने लोग लगभग होंगे पूरे झारखंड के? पूरे झारखंड में राउंड फिगर 500 के आसपास हैं। 5 लोग को निकाल देगा, मात्र 3 लोग को रखा गया? मात्र 3 लोग को जिला वाइज में रखा गया, लेकिन वो लोगों को भी किसी तरह का परमानेंटली नहीं रखा गया। उन्हें कहा गया था जब तक चाइल्ड लाइन को पुनः सेवा शुरू ना किया जाए 2 महीना के लिए उन्हें रखा गया था। 2 महीना का उन्हें पेमेंट भी नहीं दिया गया और ना ही उन्हें कोई एक्सटेंशन का चिट्ठी भी आया है। लेकिन हमारे जो 3 साथी भी गए हैं वो हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि वो भी बेरोजगार ही हैं, क्योंकि उन्हें ना ही पेमेंट मिला है ना कुछ मिला है। और उसके बाद चाइल्ड लाइन जब से बंद हुई है तब से बच्चे और बच्चों के अभिभावक काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं उनके अधिकार को लेकर। अभी पिछले 2 महीने से चाइल्ड लाइन पर कोई काम नहीं? 31 अगस्त से टोटली बंद है, क्योंकि वो 3 लोग जिला को नहीं कवर कर सकते हैं। उन्हें हर चीज़ में काम करना पड़ता है। केस आया, कोई बाल विवाह आया तो बाल विवाह के लिए एक नोडल पदाधिकारी ब्लॉक में वीडियो होते हैं, उनके साथ जाके 3 महीने से ये सब फिर कौन देख रहा होगा? टोटल बंद है, कोई देख रेख नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे बाल विवाह हो रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों को दूसरे राज्य में जाके बेचा जा रहा है बाल श्रम के नाम पर। काफ़ी बच्चे ट्रैफिकिंग हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे अनाथ हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे अनाथ भी हुए थे उन्हें जो स्पॉन्सरशिप से जोड़ा गया था चाइल्ड लाइन के रहते हुए, वो स्पॉन्सरशिप का पैसा भी कहीं ना कहीं हमें सुनने मिल रहा है कि उसका पैसा भी मांग किया जा रहा है। उनसे हर महीना 4000 रुपया भेजा जाता है और वो पैसा चाइल्ड लाइन नहीं है, जिसके कारण वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं और उस पैसा को उनसे मांग के फिर पदाधिकारी अपने खाते में डाल रहे हैं। तो ये सारे सुविधाएं थी चाइल्ड लाइन के होते हुए, और चाइल्ड लाइन बंद होने के बाद काफ़ी सारे सुविधाएं हैं। कोविड के समय भी हम लोगों ने काफ़ी अपने आप को जान जोखिम में डालकर बच्चों को 24 घंटा सेवा दिए हैं। एक कोविड पेशेंट के साथ भी जाकर घूमे हैं बिना कोई सरकारी सुरक्षा के होते हुए भी, और उसके बाद भी हमें आज बेरोजगार कर दिया गया है। इसका विरोध के लिए हम लोग काफ़ी विभाग को चिट्ठी भी दिया है, काफ़ी विभाग को जानकारी भी दी है, और लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपने स्तर पर अंदर ही अंदर नोटिफिकेशन जारी की, अपने अंदर ही फिलहाल तो बंद है ना वो चाइल्ड लाइन टोटली बंद है। वाह रे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। आज तक झारखंड के अंदर पिछले 5-4 सालों में महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया, चलिए समझ में आ रहा था। कई ऐसे आयोग नहीं बन पाए सारे आयोग, वो भी समझ में आ रहा था। छात्र परेशान है, वो भी समझ में आ रहा था। युवा सड़कों पर है, वो भी समझ में आ रहा था। लेकिन बच्चों के अधिकारों के मसले पर काम करने वाली चाइल्ड लाइन संस्था को भी बंद रखा गया है, ठप रखा गया। ये तो एकदम समझ से परे है। सवाल यही बड़ा है कि 2 महीने जो ये अगस्त से जो अभी तक बंद है सब कुछ, तो बच्चों के अधिकारों पर बातचीत कौन कर रहा होगा, बच्चों का रेस्क्यू कौन करा रहा होगा, 3 लोग से कैसे होगा? झारखंड की सरकार को शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। हालांकि ये लोग बाबूलाल मरांडी से मिलने आए हैं, महिलाएं हैं, समझते हैं उनसे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रेशमा बिना हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं रांची की हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ सेवा देती थी? हाँ, मैं रांची रेलवे चाइल्ड लाइन में टीम मेंबर के पोस्ट पे थी। तो अभी ये बताइए, क्योंकि आप लोग कितना लंबा समय काम किए हैं? मेरा तो फ़िलहाल 2 साल 8 महीना हो रहा था, लेकिन बाकी लोगों का जो बड़े लोग हैं वो लोगों का 8 साल 10 साल। कितने केसेस पर डे आपको कोई अप्रोक्स याद है कि पर डे केसेस कितने आते होंगे? कभी 6, कभी 4, 8, कभी 12 भी आते थे। टाइप के केसेस आते थे? सभी टाइप के। ज़्यादातर हमारे पास ट्रैफिकिंग के आते थे, क्योंकि हमारा, हाँ सर,
तो अभी जो पिछले अगस्त 31 अगस्त से अभी तक जो 3-4 महीने सब कुछ बंद है, तो कौन देख रहा हो केसेस? अभी कोई नहीं सर, उनको देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि सारे वर्कर तो बैठे हुए हैं। तो बच्चों का ट्रैफिकिंग तो होगा अभी? ऑब्वियसली सर, हो रहा है वो तो। कोई शिकायत भी नहीं हो पाएगी? नहीं सर, कहाँ से हो पाएगी? जब हम लोग करना भी चाहेंगे तो किससे करें जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। सुनने वाला है ये नहीं। क्या बोले दादा? बोल रहे हैं कि शिकायत भी करेगा आदमी तो किसके पास करेगा, कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ तो सीधा सीधे नौकरी को ही बेच दिया जा रहा है, तो आदमी बोलेगा कि किसको शिकायत किसको करेगा? तो मतलब जो हेल्पलाइन में भी फ़ोन करेंगे तो कौन उठाएगा? कोई नहीं है अब, टोटली हेल्पलाइन भी बंद है। 10 बार फ़ोन कीजिए, 50 बार फ़ोन कीजिए, फ़ोन बिजी आएगा या तो बोलेगा रॉन्ग नंबर। और बच्चे इसलिए अपना सेवा ले नहीं पा रहे हैं। जैसे कि उनका रेलवे में था, रेलवे में डेली हमको भी पता है टाटानगर स्टेशन में जब CWC के समक्ष प्रस्तुति होता था, काफ़ी बच्चे आते थे जो दूसरे राज्य से, उन्हें ला के बाल श्रम के नाम पर 50,000 लाखों रुपया में बेचा जाता था। वो बच्चे अब आज़ादी से, उनको जो भी वेंडर, जो एजेंसी है, जो एजेंट है, वो काफ़ी आसानी से वो बच्चों को अब ले जाके दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जब RPF पकड़ते थे रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन को देते थे, अब चाइल्ड लाइन ही नहीं रहा तो वो रेस्क्यू करके कहाँ ले जाएंगे? तो रेस्क्यू क्यों करेंगे? रेस्क्यू ही क्यों करेंगे, इसलिए वो बच्चों को छोड़ दे रहे हैं। अब वो बच्चे जा रहे हैं, कहीं किसी के पास कैद हो जा रहे हैं, कहीं बच्चों का हार्ट भी बेचा जा रहा है, किडनी भी बेचा जा रहा है। सरकार को इस पर कोई देख रेख नहीं है। और लोग हैं, क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आप कहाँ थे? हम साहेबगंज से हैं सर। मतलब आपकी ड्यूटी कहाँ लगती थी? साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट कोलैब में, कोलैब में रहते थे हम, और वहीं से हम लोग पूरा। साहिबगंज तो ऐसे भी वो इलाका ट्रैफिकिंग के लिए बहुत जाना जाता है। जी, ट्रैफिकिंग के मामले में तो है सर। कॉल वॉल आते थे तो कुछ है याद कि दिन भर में कितने कॉल्स आते होंगे पर डे? क्या है क्विक डाटा? पर डे तो सर, पर डे तो नहीं, लेकिन महीने का हम लोग के पास 30-35 केस आ जाते थे टोटल। ज़्यादातर ट्रैफिकिंग का होता था, मेडिकल से संबंधित। साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जो बच्चे ट्रैफिकिंग हो रहे होंगे तो कहाँ उनको फ़ोन जाता होगा उनके राइट्स के लिए? अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं सर, जो जैसे पहले हेल्प मिलता था बच्चों लोग को, अभी तो फ़िलहाल उस तरह से नहीं दिख रहा है साहिबगंज जिला में। अच्छा, अंतिम ये है कि हाँ बोलना चाहूँगा कि सर हम लोगों का जो मुख्य रूप से कहना है झारखंड सरकार से कि जब हम लोगों का SOP जारी होने वाला था और लेटर आया हुआ था तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जाके बात की थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को स्पष्ट आश्वासन दिया और उसके हिसाब से SOP भी जारी किया कि आप लोगों को रखा जाएगा, आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा और आप लोग DCPO यूनिट के अंतर्गत रखे जाएंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जस्ट उसके अपोजिट, उस सारे जो हम लोगों को मिला था आदेश, उसके विपरीत जा कर के और आउटसोर्सिंग को दे दे रहे हैं और आउटसोर्सिंग के द्वारा बहाली भी लिया जा रहा है। और इसकी सूचना जो पुराने चाइल्ड लाइन कर्मी हैं किन्हीं को नहीं है कि कौन बहाली ले रहा है, कहाँ बहाली ले रहा है, लेकिन बहाली हो रही है। अच्छा। और इसमें एक मोटी रकम की वसूली भी की जा रही है। जो लोग बहाल हो रहे हैं उनके साथ जैसा कि पता चला 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख में सीटें बिक रही हैं। और सर हम लोग 10-10 साल, 8-8 साल से काम किए और उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। और जो बिना अनुभव के लोग हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनको पैसे के बदौलत खरीद के और उस सीट पे बिठा दिया जा रहा है बच्चों के हितों के लिए। अच्छा, हम आपसे भी वही सवाल कंटिन्यू करेंगे कि बच्चे जो पिछले अगस्त से अभी तक में सब कुछ बंद है, तो उन बच्चों का क्या हो रहा होगा? देखिए, काफ़ी सारे कॉल्स तो ऐसे डायरेक्टली कॉल करने पर, जब मैं खुद भी ट्राई किया था 10-9 में कॉल करने का, तो वो सेवा बंद पड़ा हुआ था। अभी बहुत सारा ऐसा स्थिति है कि लोग कॉल करते हैं, कॉल लगता ही नहीं है। कॉल नहीं लगता है तो हमारा नंबर, क्योंकि हमारा नंबर बहुत जगह जिला में प्रचलित है, लोगों के पास में, तो डायरेक्टली हमको कॉल करते हैं कि सर बताइए 10-9 में कॉल नहीं लग रहा, हम क्या करें, अब किसके पास जाए। तो हम लोग फिर लाइनअप ज़रूर कर देते हैं CWC के माध्यम से, DCPO के माध्यम से, लेकिन हमारे पास वो पावर अपॉर्चुनिटी अभी है नहीं कि डायरेक्ट जाकर के उसके संबंधों में कर देते। जी, कर देते हैं हम लोग, नहीं तो वो पावर अभी हमारा है नहीं। पावर रहता तो डायरेक्ट रेस्क्यू करते, उसको पुरानी की भांति काम करते। और भाई साहब हमारे रंजीत साहब जो हजारीबाग से है, वो बात कर रहे थे अनुभव का। अभी आप एक बात बताइए कि एक कुशल ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वही गाड़ी को चला सकता है। एक जो डॉक्टर है वही ऑपरेशन कर सकता है।
अगर मान लीजिए इस विभाग को पूरे नए कर्मियों को दे दिया जाएगा तो विभाग किस डिस्ट्रिक्ट और जाएगा। हाँ, फिर से नए तरीके से शुरू होगा, चीज़ें धीमी हो जाएंगी। फिर बच्चों को इंटरटेन करने में, उसका केस को हैंडल करने में वो परेशानी होगी, उनको केस हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, समझने में समय लग जाएगा। अनुभवी लोग हैं वो बाकायदे वही फ्लो में सभी जो केस इंटरवेंशन होना है उसको वही फ्लो में लेके जाएंगे और बच्चों का जो सुरक्षा होना है वो कर पाएंगे पूरी। बाबूलाल जी से मिले, क्या बात? बाबूलाल मरांडी साहब से मिले हम लोग, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस संबंध में आगे बात करेंगे और हमें सूचना देंगे। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि इस राज्य के अंदर, ठीक है बाकी तमाम मुद्दों पर कितनी गंभीरता से बात हो रही थी, लेकिन ये मसला है कि अगस्त से ये सवाल बड़ा है कि आखिर अगस्त से दिसंबर तक, दिसंबर ख़त्म होने को है, जो बच्चे ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे होंगे, जिन बच्चों के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा होगा, आखिर उन बच्चों की शिकायत कहाँ हो रही होगी। जबकि तमाम साथी बता रहे हैं कि जो चाइल्डलाइन नंबर था वो बंद पड़ा है। हम लोग व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों की मदद करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर इस वीडियो को या उनके आसपास जो भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, उनसे ये बाकायदा अनुरोध होगा कम से कम बाकी के अधिकारों का हनन कीजिए, नहीं कीजिए बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम उन बच्चों के अधिकारों के लिए। और ये एक बड़ा सवाल है पीटर दा ने उठाया कि जब नए लोग आएंगे तो फिर सब कुछ नए तरीके से शुरू होगा, और जब सब कुछ नए तरीके से शुरू होगा तो फिर सब चीज़ धीमा हो जाएगा। अब बच्चों के अधिकारों को उन तक पहुँचाया जाएगा या जो नए कर्मी आएंगे उनको समझाया सिखाया जाएगा। तो हैं हम लोग यहाँ, बाकी और लोगों से मिलेंगे और आपको और खबरों से रूबरू कराएंगे।